नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण अपने से जो बड़े हैं उनके चरणों में रोज नमस्कार करना चाहिए। माता पिता आचार्य और जो जाति में बड़े हो, आश्रम में बड़े हो, वर्ण में बड़े हो, अवस्था में बड़े हो, गुण में बड़े हो, ज्ञान में बड़े हो, पद में बड़े हो, किसी भी प्रकार से जो बड़े हुए उनको नमस्कार करना। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौच मार्जम ब्रह्मचर्य हिंसा तो शारीरं तप उच्यते। ये शरीर संबंधी तप सुख है। देवता और ब्राह्मण गुरु माने किसी भी प्रकार से अपने से बड़े हो और प्राज्ञ माने ज्ञानवान, इनका पूजन, पूजन का मतलब एक सत्कार करना, नमस्कार करना, आदर करना, ये पूजन के अंतर्गत है सब। और शौच माने बाहर भीतर की पवित्रता, तो यहाँ बाहर की पवित्रता से संबंध है, क्यों शारीरिक तप है। शौचाचार से, सदाचार से, जल मृत्तिका से शरीर की और पवित्र भोजन से आहार की और सबके साथ में अच्छा व्यवहार करके व्यवहार की, ये बाहर की पवित्रता है। और विनय, बहुत ही कोमल भाव और अहिंसा, किसी की आत्मा को किंचित मात्र कभी कष्ट नहीं देना और ब्रह्मचर्य का पालन, सब प्रकार से समझो मैथुन का त्याग। पुरुषों को उचित है कि जैसे स्त्री है तो न उसका दर्शन करना, न स्पर्श करना, न वार्तालाप करना, न चिंतन करना, न एकांतवास करना, न उनको याद करना, न हंसी मजाक करना, न सहवास करना, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं जोड़ना। जो विशेष आवश्यकता हो जाए तो अपने समझो कि माता बहन के समान समझ कर करके, और जो अध्यात्म विषय की, भक्त विषय की वो जरूरी बात कर सकते हैं, इसके लिए छूट है। तो ये 5 जो बात बतलाई, बड़ों का पूजन करना और बाहर की पवित्रता, शौचाचार, सदाचार और सरलता, जैसा मित्र का भाव वैसा ही वार्तालाप और अहिंसा धर्म का पालन और ब्रह्मचर्य का पालन, ये 5 शरीर संबंधी तप है। उनके मां पहली बात यह है कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देवता जो है, ब्राह्मण जो है, माता पिता आर्य है और जो गुरुजन हैं और महात्मा पुरुष है, इन्हें का उनको नमस्कार करना, सत्कार करना, सेवा करना, ये पूजन के ही अंतर्गत है। तो पहली बात मैंने यह बतलाई कि अपने घर में जो बड़े हैं उनके चरणों के वहां रोज नमस्कार करना। अपने घर के वहां इसी प्रकार जो पुरुष बड़े हैं उनको तो दूर से नमस्कार करना
और घर के बीच के मां जो स्त्रियां बड़ी है उनको स्त्री को छूकर नमस्कार कर सके और स्त्रियां पुरुषों को दूर से नमस्कार कर सके, और पुरुष जो है सो स्त्रियों को दूर से नमस्कार कर लेवे और पुरुषों को पुरुष छू करके नमस्कार कर लेवे। यदि गुरु पत्नी भी है और अपने से अवस्था छोटी है, वो माता के तुल्य है, किंतु चरण छू कर नमस्कार नहीं करना, दूर से नमस्कार करना, ये शास्त्र की मर्यादा है, मनु जी का वचन है। तो आप ध्यान दीजिए कि नमस्कार करने में कितना समय लगता है कि 1 मिनट में घर में यदि 20 आदमी हो गए तो 20 को नमस्कार किया जा सके, कोई समय अधिक नहीं लगा और परिश्रम भी कोई अधिक नहीं, और न इसमें पैसे भी खर्च होते हैं और लाभ बहुत भारी होता है। यदि कैसा भाव से ऐसा किया जाए तो आयु बढ़ती है, उनके आशीर्वाद से बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है, संसार के मां यश बढ़ता है। और नहीं भी हम इच्छा करें तो संसार के बीच के मां यश तो बढ़ता ही है, धर्म का पालन होता ही है, और निष्काम भाव का यह प्रभाव है कि अंतःकरण की शुद्धि होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि नमस्कार करने से विनय भाव आता है, अहंकार का नाश होता है, अभिमान का नाश होता है। तो अहंकार का नाश होना, अभिमान का नाश होना, असली चीज तो यही है। तो इसलिए इसमें समय तो बहुत कम लगता है, 1 मिनट 2 मिनट में काम हो जाता है और लाभ का कोई ठिकाना नहीं, परमात्मा की प्राप्ति तक लाभ हो सकता है। ख्याल करके देखो, महाभारत के युद्ध आरंभ होने के पहले महाराज युधिष्ठिर सब हथियारों को छोड़ करके परादे पांव शत्रुओं की सेना के बीच के वहां जा रहे हैं। ये देख करके उनके भाई लोग भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और भगवान कृष्ण जी भी जा रहे हैं। कोई समझा नहीं कि क्यों जा रहे। तो श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण जी से कि महाराज युधिष्ठिर शत्रुओं की सेना में और पराजय पाव जा रहे हैं, इसका कोई है आप जानते हो तो बतलाइए। तो कृष्ण जी ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा पुरुष है, बड़ों की आज्ञा लेकर के युद्ध करेंगे, इस वास्ते उनके चरणों में नमस्कार करने के लिए जा रहे। और सेना में प्रवेश करने लगे तो उस समय के बीच के वहां इतनी मर्यादा थी कि कोई एक आपने कुछ कह नहीं सकते। तो सैनिकों ने सब जगह दे दी, किंतु सैनिक लोग राजा युधिष्ठिर की कई निंदा भी करने लगे कि ये दुर्योधन की शरण जा रहा है। तब कहने लगे कि तुम्हारे पुरुष को धिक्कार है। किंतु महाराज युधिष्ठिर से चुपचाप भीष्म के पास गए और जाकर के चरणों में गिर गए कि महाराज मैं आपको नमस्कार करता हूं। भीष्म ने कहा कि युधिष्ठिर तुम्हारी विजय हो। तो बोले महाराज आप हमारे शत्रुओं के पक्ष में खड़े हैं तो हमारी विजय कैसे होगी, और जब तक आप जीते हैं तो आपकी तो समझो कि हार हो ही नहीं सकती, किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि आपको कोई हरा सके। तो आपके जीते हुए और हमारी विजय संभव नहीं है। बोले युधिष्ठिर ये पुरुष जो है तो अर्थ का दास है और अर्थ किसी का दास नहीं। हे महाराज युधिष्ठिर मैं आपके प्रति सत्य वचन कहता हूं कि मैं कौरवों के वेतन से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं इनके शामिल होकर के तुम लोगों से युद्ध करता हूं।
महाराज युद्ध करते हैं, आपने जो आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विजय हो, तो हमारी विजय कैसे होगी? इनके शामिल युद्ध कर रहे थे। तो फिर आपकी मृत्यु कैसे हो ये बतलाइए, तो वैसा ही हम लोग इंतजाम करें। बोले युधिष्ठिर, वो समय आएगा मैं बतलाऊंगा, अभी मेरी मृत्यु के दिन दूर है, मैं खुद बतला दूंगा तुम्हारे को समय आने पर। ठीक है। उसके बाद के बीच के बाद जो है तो द्रोणाचार्य जी के पास में गए। द्रोणाचार्य जी ने भी ऐसा ही कहा कि तुम्हारी विजय हो। तो कहा कि महाराज आप इनके पक्ष में है तो हमारी विजय कैसे होगी? तो यही श्लोक कहा उन्होंने, पुरुष से अर्थोदास है, अर्थ से पुरुषोदास है कि अर्थ का दास ये पुरुष है और अर्थ किसी का दास नहीं है, और मैं कौरवों के वेतन करके बंधा हुआ हूं, इसलिए एक प्रकार से थी ये, हे महाराज युधिष्ठिर, मैं आपके प्रति सतवचन करता। तो बोला ठीक है महाराज, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरी विजय कैसे होगी? कि मेरे को कोई अप्रिय वचन आकर सुना देगा तो मैं हथियारों को छोड़ दूं, तो तुम्हारी विजय हो जाए। इसी प्रकार से थी कर्ण, इसी प्रकार से थी। और कृपाचार्य जी के पास लगे, कृपाचार्य जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विजय हो। इसी प्रकार शल्य के पास लगे, शल्य ने भी कहा कि तुम्हारी विजय हो। तो सबका आशीर्वाद लेकर के और राजा युधिष्ठिर के लौट कर आ। दुर्योधन ने सारा सोनी इकट्ठी करके जो परिश्रम किया, एक तो वो परिश्रम, एक महाराज युधिष्ठिर ने जाकर उनको नमस्कार मात्र किया, वो परिश्रम। वो नमस्कार का जो परिश्रम है वो इतना बलवान हो गया कि उनकी तरफ रहते हुए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राजा युधिष्ठिर की जय का आशीर्वाद दे दिया, उसको सत्य कर करके छोड़ा। ये तो मैंने आपको महिमा बतलाई सैकाम नमस्कार। इस सैकाम भाव से मनुष्य नमस्कार करे तो संसारिक लाभ उसको होता है। आप संसार के बीच के महाराज युधिष्ठिर जो है धर्मात्मा माने जाते हैं, और कितने उस कोटि के धर्मात्मा है। महाराज युधिष्ठिर का प्रातः काल उठ करके कोई नाम स्मरण करे तो वो धर्मात्मा हो जाता है, इस प्रकार से शास्त्र कहते। तो बोलते हम नाम तो युधिष्ठिर का उच्चारण कर सकते, नाम उच्चारण करने से युधिष्ठिर याद आते हैं ना, और याद आने से युधिष्ठिर के भाव उनके वहां प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य किसी को याद करता है उनके गुण और आचरणों की स्मृति होती है। इस प्रकार से बार बार स्मृति होने से उसके हृदय में वे घर कर ले। ये जो कसरत करते हैं ये महावीर नाम रखते हैं अखाड़ा का बहुत से आदमी, क्योंकि महावीर हनुमान जी का नाम है। हनुमान जी बड़े बलवान थे, इतने भारी बलवान थे कि उनको कोई पराजय करना सहज की बात नहीं, इतने भारी बलवान थे। राम और रावण के युद्ध के मां लंका कांड में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में, तुलसीकृत में नहीं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जिस समय के बीच में रावण ने मोहनास्त्र चलाया था, सब मूर्छित होकर के बेहोश होकर के गिर गए थे, राम लक्ष्मण भी।
तो उस समय में पहले मूर्छा जो है भविष्य की और जामवंत की जाग। तो जामवंत ने सावधान होते ही भविष्य से पूछा कि भविष्य, हनुमान जीवित है ना? तो भविष्य ने पूछा जामवंत से कि महाराज, श्री रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का नाम आपने नहीं लिया और हनुमान का नाम लिया, ये क्या बात है? तो जामवंत कहते हैं कि भविष्य, यदि हनुमान जीते हैं तो हम सब जीते हैं, और हनुमान मर गया तो हम सब मर गए। एक समय के बीच के मां आपने पद्म पुराण में लिखा है कि जिस समय के बीच के मां श्री रामचंद्र जी ने असल में यज्ञ आरंभ किया था, तो उस घोड़े की रक्षा के वास्ते पुष्कल और समझो कि आपने शत्रुघ्न जो थे खास करके, और ये भी साथ के वहां थे, हनुमान, अंगद आदि, जामवंत आदि ये भी थे। तो एक दिन बड़ा भयंकर युद्ध हुआ एक राजा के साथ में। उस राजा का नाम मुझको ख्याल नहीं रहा, वो शिव का भक्त था। तो उससे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तो उस युद्ध के बीच के मैं समझो कि शिवजी महाराज अपनी सेना को लेकर के युद्ध करने के वास्ते आए थे उसकी पक्ष के बीच के मां, और समझो कि शत्रुघ्न को और पुष्कर को मूर्छित कर दिया था। उस समय के बीच के मां हनुमान ने सबके दांत खट्टे कर दिए। उस समय के बीच के मां जो पूषा जो है या नंदीश्वर जो है, भैरव जो है, इन सबको एकदम समझो कि हरा दिया। तब शिव जो तो खुद सूर लेकर के हुआ, और शिव ने सूर चढ़ाई हनुमान के ऊपर। तो एक प्रकार से सूर को पकड़ करके और दांतों से तोड़ के टूक टूक कर दिया शिव की त्रिशूल। फिर समझो शिव जी को अपने पूंछ में लपेट करके की और जमीन के देकर के मारा था। तो शिव जी तो एक प्रकार किसी भोलेनाथ से खुश हो गए कि भाई तुम्हारी विजय हुई, तुम हम खुश हो गए। तुम बोल मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं? तो हनुमान ने कहा हम और कुछ सहायता आपसे नहीं चाहते, इतनी सहायता चाहते हैं कि मैं द्रोण पर्व के ऊपर जाकर के सर्जीनी मूर्ति ले आऊं और शत्रुघ्न को, पुष्कर को जो बेहोशी हो गई है उसको मैं जीवित कर लूंगा और अपने आप सबको जीवित कर लूंगा जितने मूर्छित हुए हैं। किंतु आप इनकी लाश की ख्याल चौकसी करो कि जिसमें इनकी लाश जो है तो कायम बनी रहे, जितनी बार में लौट कर वापस आओ। तो ऐसे हनुमान जी, तो आज अखाड़े का नाम महावीर अखाड़ा। सुग्रीव तो उसके राजा थे, सारी दुनिया में फिर लो, सुग्रीव के नाम से कहीं आपको अखाड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ब्रह्मचारी था। तो हनुमान का नाम लेने से ही शरीर में बल है तो आ जाता है, क्योंकि वे बड़े बलवान थे। इसी प्रकार से राजा युधिष्ठिर का नाम लेने से ही धार्मिक भावों की जागृति हो जाती। आहा कि राजा कैसे युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, उनकी धार्मिक कथा यदि सुनाई जावे तो थोड़ा भी जिसका हृदय कोमल हो तो उसके आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। कितने समझो कि आपने प्रभावशाली और बड़े धर्मात्मा पुरुष थे महाराज युधिष्ठिर। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति